हमले के बाद दैला फुजरे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुजरा में ऑयल रिफाइनरी में लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, फिर से फुजरे में ईरान का ड्रोन हमला। ड्रोन हमले में 3 भारतीय घायल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 भारतीय घायल हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सुमेरा, मैं आपसे थोड़ा इससे इतर सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि यूजुअली जब ऐसा सिनेरियो होता है तो एक पैनिक दिखाई देता है फूड स्टोर्स में, नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल में। क्या आपको अभी तक कुछ वैसा पैनिक आपको लग रहा है वहां पर, या लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल विद अ पिंच ऑफ अलर्टनेस? लाइफ इज एब्सोल्युटली एज नॉर्मल एज इट कैन बी। अलर्ट हैं लोग और डिस्कशंस भी हैं कि देखिए क्या हुआ है, एंड पीपल वांट टू नो, जानना चाहते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो कंसर्न है, वो चिंता है, लेकिन और जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं, तो अलर्ट हैं। लेकिन बिजनेस एज यूजुअल है, बाजार बिल्कुल मेरे पीछे। अगर मैं कुछ और आगे बढ़ूँ तो मैं दिखा पाऊंगी आपको कि आप बाजार खुला है, रेस्टोरेंट खुले हैं। ठीक पीछे एक आइसक्रीम शॉप है, वहाँ पे बड़ी भीड़ है लोगों की। रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को पैनिक है। और ये बहुत अलग तरह की बात है। देखिए निशांत, कहीं पर भी कोई खबर इस तरह की फैलती है तो पैनिक बहुत जल्दी हो जाता है लोगों में। अच्छा, यहाँ पर बाकी तमाम लोगों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी उस तरह का पैनिक यहाँ नहीं था। और हम अभी भी हम कोशिश करेंगे कि अभी आज रात में भी हम उन जगहों पर जाएं जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि वहाँ क्या आज भी भीड़ उसी तरह से इकट्ठा हो रही है एस्केलेटेड सिचुएशन में भी। तो ऐसा एक बात मुझे बताइए, जो हम तो पढ़ रहे हैं, आप तो वहां पर अनुभव कर रही हैं, ईरान की जो अवाम है, मनीष मेरे साथ बने हुए, मनीष भी अभी विद अस। मनीष, ईरान की जो अवाम है उसमें खुद कितना सेंस ऑफ बिट्रेयल है? जिस तरीके से अमेरिका से बातचीत के दौरान बार बार हमले हुए, अभी जैसे ये चीजें अमेरिका ने अपने आप बोल दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपने आप विदाउट एनी कंसल्टेशन शुरू कर देंगे। ईरान की अवाम तक ये कितना पर्कुलेट कर रहा है सेंस ऑफ बिट्रेयल अमेरिका की तरफ से जो हुआ है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट मनीष, मेरा सवाल सुमेरा से, आई एम कमिंग टू यू मनीष। हाँ सुमेरा। निशांत और मनीष, देखिए ये बात ईरान की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। देखिए ये हुआ भी है, जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामेनी को खत्म किया गया, उनको मारा गया, उसके बाद से ये और ज्यादा ये एक ऐसा मुद्दा बन गया, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सारे अलग अलग धड़े भी, अलग अलग फैक्शंस भी एक मत हैं। यानी हमारे होमलैंड पर हमला, अमेरिका द्वारा हमला, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये फिर ये कहा जा सकता है कि वो भी लोग जो हो सकता है कि सरकार के कुछ मुद्दों से अलग बात रखते हो, या हर बात पे सरकार के हर मुद्दे से इत्तेफाक ना करते हो, वो भी अमेरिका के मुद्दे पर एक राय रखते हैं कि वो हमारा हितैषी नहीं है, या अमेरिका को लेकर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट मेजॉरिटी ऑफ ईरानियंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनका कहना है कि दिस इज एज एक्सपेक्टेड। ये वही रुख है ईरान का, अमेरिका का, जो हमें लगता था कि होगा। आप जो बता रही हैं सुमेरा, इस वक्त मैंने अभी अपनी टीम को एक खबर दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस खबर की डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। मैंने अपनी टीम को अभी खबर भेजी है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि उसके पास तमाम सोर्सेस से जानकारी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अगले कुछ दिनों के अंदर हमले शुरू कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएनएन ने इसको रिपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्या अपडेट है? सुमेरा, क्या आप हमारे साथ अभी जुड़ी रह सकती है कुछ देर के लिए? जी ओके सुमेरा, बी विद अस। मैं मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सीएनएन तो कुछ दिनों की बात कर रहा है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम रखने वाले हैं। और सुमेरा, चूंकि हमारी सहयोगी अभी तेहरान में है और उन तक हो सकता है कि बहुत सारी इंटरनेट के माध्यम से सूचना ना आती हो, तो सुमेरा की भी जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि अभी यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरान की तरफ से मिसाइल के हमले और ड्रोन के हमले की पुष्टि कर दी है। और मैं जब मैसेज पढ़ रहा था, मुझे ठीक उसी तरह की फीलिंग आ रही थी जिस तरह 40 दिन के जंग के दरमियान आप देखते थे कि दिन में 2 बार 4 बार यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाता था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज हैं,
एक्टिव हैं। और अभी यूएई के रक्षा मंत्रालय ने उसी तरह का एक बयान जारी किया है, और जिस बयान में उन्होंने ये कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज हैं और हमारे यूएई के एयर स्पेस में जो मिसाइल आ रहे हैं हम उसको रोकने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसलिए आपको जो आवाज अभी सुनाई पड़ रही होगी वो एयर डिफेंस सिस्टम की आवाज। मनीष, मैं आपको रोकूंगा इस वक्त। मेरे पास ये जो खबर आ रही है इसकी डिटेल अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान को लेकर सीएनएन का बड़ा दावा, ईरान पर यूएस इजराइल के जल्द होंगे हमले। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएनएन के हवाले से जानकारी आ रही है ये। और एक और बड़ी खबर है, मैं सुमेरा से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुमेरा, ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि मैनेजिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज इंडिस्प्यूटेबल ईरानियन राइट, यानी ये उनके लिए जीरो टॉलरेंस इशू है। यहां पर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंड दे हैव टेकन। एम आई राइट? बिल्कुल निशांत, और ये सिर्फ उन्हीं का बयान नहीं, अभी 2 दिन पहले जो अयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी का बयान आया था उसमें भी उन्होंने ये साफ कहा था, ये अंडरलाइंड है ईरान की पॉलिसी में अब, कि उनको ये लगता है कि वो हॉर्मुज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हॉर्मुज को जब तक ये जो अभी हालात हैं, जो अभी युद्ध के हालात हैं, जब तक ये या सीज फायर या बाकी तमाम चीजें फॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं, यानी अभी सुमेरा, अभी के लिए तो ये सिचुएशन है, प्लीज स्टे सेफ। सुमेरा इज ऑल बाय हरसेल्फ, वहां पर उनके साथ कोई कैमरा पर्सन भी नहीं है। ब्रिलियंट कवरेज सुमेरा, बी विद अस, आप स्टे सेफ। मनीष, बी विद अस एंड थैंक यू वेरी मच।